हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब आपकी बुक और ये लेसन दोनों का नाम सेम है, तो कंफ्यूज मत होना। और इसके जो राइटर है वो हैं H.G. वेल्स, जो कि एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नोवेलिस्ट है। और जो ये इनकी स्टोरी है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये भी एक इनकी नोवेल से ही ली गई है, जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जो स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये कुछ यहाँ से शुरू होती है कि दो लड़के होते हैं, वो रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो उनको एक जगह ना दो फुटप्रिंट दिखते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, उस फुटप्रिंट का पीछा करते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन काफ़ी दूर तक चलने के बाद उन्हें कोई वहाँ पर नहीं भी दिखता और कोई भी मैन वहाँ पर नहीं दिखता, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो फुटप्रिंट किसके हैं। तो जो ऑथर है अब यहाँ पर बताते हैं कि वो फुटप्रिंट ग्रिफिन के हैं। ग्रिफिन कौन है? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट है जो कि एक ऐसा फार्मूला बना रहा है जिससे जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो इनविजिबल हो जाए। तो वो क्या करता है, वो ऐसा एक फार्मूला बना भी लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए वो खुद उस फार्मूले को पी लेता है और वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इनविजिबल होने के साथ साथ जो उसकी बॉडी होती है वो सॉलिड ही रह जाती है। तो अब जो ग्रिफिन था वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन इसकी वजह से ना उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आती थी। और वो जो ग्रिफिन था ना, वो बिल्कुल ही लॉलेस इंसान था। मतलब कि उसके जो ज़िंदगी थी, उसकी जो लाइफ थी, उसके अंदर कोई भी रूल्स नहीं थे। वो कुछ भी फॉलो नहीं करता था। वो जितने भी रूल्स थे ना, सबको ब्रेक करता था। मतलब कि लॉ ब्रेकर था वो। और उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर जो उसका लैंडलॉर्ड था ना, जिस घर में वो रहता था, उसने उसे उस घर से निकाल दिया था। तो अब जो ग्रिफिन था ना, जब उसे लैंडलॉर्ड ने उसको उसकी हरकतें देखकर उसे घर से निकाल दिया ना, तो उसको अब रिवेंज लेना था। तो उसने रिवेंज लेने के चक्कर में क्या किया, जो उसका लैंडलॉर्ड था ना, उसके पूरे घर को उसने जला दिया। अब वो घर जल गया तो जो ग्रिफिन था, अब उसे लोग पकड़ने के लिए ढूंढने लगे, क्योंकि वो ना छोटी छोटी जो उसके साथ घटनाएं घटती थी ना, उसको सीरियस ले लेता था और उसका बदला लेना चाहता था। तो अब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अब बेशक वो इनविजिबल तो हो गया था, लेकिन जो उसके क्लोथ्स थे, जो उसने पहने थे क्लोथ्स, वो इनविजिबल नहीं हुए थे। तो लोग उसे कोई भी आकर पकड़ सकते थे। तो वो क्या करता है कि अपने सारे क्लोथ्स उतार के फिर वहां से भागता है, ताकि कोई भी उसे पकड़ ना पाए। अब ये जो ऑथर बताते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हो रही है ना, ये कहाँ पर हो रही है? लंदन में। जब जो ग्रिफिन था वो लंदन में था। तो अब जो वो नेकेड होकर भाग रहा था वहाँ से, तो क्या हुआ कि जो लंदन में जो ये समय था ना, उस समय का वो विंटर का टाइम था और उसके लिए ऐसे नेकेड बाहर घूमना अच्छा नहीं था। उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। और आपको तो पता ही होगा कि जो लंदन है वहाँ पर जो विंटर का मौसम होता है उसमें कितनी ज़्यादा चिलनेस होती है। तो अब क्या हुआ, जो लड़के थे वो उसके पीछे पड़े हुए थे ना, उसके फुटप्रिंट देखकर, तो उन्हें अब कोई दिखता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दोनों जो यंग बॉयज होते हैं उसे डॉच कर देते हैं, मतलब उसे छोड़ देते हैं। अब जो ग्रिफिन होता है वो क्या करता है, अब उसे ठंड लग रही होती है, तो वहाँ पर एक गारमेंट्स की स्टोर होती है, उसके अंदर जाकर कुछ कपड़े पहन लेता है और वहाँ से बाहर निकल कर कुछ खा लेता है। फिर वो सो जाता है। फिर जब वो उस शॉप में सो रहा होता है ना, तो वो सोचता है कि ना सुबह इस शॉप के ओनर और इस शॉप के जो सर्वेंट्स हैं उनके आने से पहले ना मैं यहाँ से उठकर निकल जाऊँगा। लेकिन वो सोया रह जाता है। लेकिन फिर जब सुबह हो जाती है ना, तो जो उस शॉप में काम करने वाले जो लोग थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे देख लेते हैं। अब वो उसे देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो वो तो इनविजिबल था, लेकिन जो उसने कपड़े पहने थे वो तो विजिबल थे, तो वो उसे देख लेते हैं। फिर अब क्या करना पड़ता है, उसे दोबारा नेकेड होना पड़ता है और फिर बाहर भागना पड़ता है। अब वो सोचता है ना बाहर भाग कर कि अब मैंने एक थिएटर कंपनी में जाऊँगा। अब वो थिएटर कंपनी में जाने की क्यों सोचता है? क्योंकि ना उसे वहाँ पर जाकर मास्क और बाल, मतलब कि जो सिंथेटिक हेयर्स होते हैं जो लगा सकता है वो, और मास्क, नोज़, इन इन सब तरह की चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, उसे कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे। अब वो जब उस थिएटर कंपनी में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उसे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उन सभी चीज़ों को वो वहाँ से ले लेता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ पर थिएटर कंपनी का जो ओनर बैठा होता है ना, जो शॉपकीपर बैठा होता है, उसको भी वो रॉब कर लेता है। उससे भी वो सारी चीज़ें चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि वो एक ना लॉलेस पर्सन था और बिल्कुल ही अब वो इनविजिबल था, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहा था, क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता था। अब क्या होता है कि जो ग्रिफिन है ना, अब उसे ना इस बात का डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो लंदन में था ना, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चोरियाँ होने लगी थी और अब लोग ना उसको पहचान भी जाते, उसको पकड़ भी सकते थे। तो अब वो सोचता है ना कि मेरा यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है, तो अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए लंदन से कहीं और। तो वो सोचता है कि लंदन से ना, मतलब कि कुछ दूरी पे जाकर एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है इपिंग, और मैं वहाँ जाकर अब रहूँगा। और फिर वो वहाँ जाने की सोचता है। कहाँ पर? इपिंग विलेज में। अब क्या होता है, ये इपिंग विलेज में चला जाता है। फिर ये ना वहाँ पर एक रूम होता है, उसे बुक करता है एक होटल में, और वहाँ पर जाता है। तो वो जो लेडी है ना, जो उस होटल में होती है, तो वो भी ज़्यादा खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो विंटर्स थी, विंटर का मौसम था, तो वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आया करते थे, तो वो इसे देखकर खुश हो जाती है। ऊपर से जो ग्रिफिन होता है उसे एडवांस पैसे भी दे देता है। अब क्या होता है, जब वो उसे एडवांस पैसे दे देता है तो वो खुश हो जाती है और उसे कोई आपत्ति भी नहीं होती। और फिर वो जो ग्रिफिन होता है वो उस लेडी से कहता है कि देखो,
मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पर थोड़ा काम होता है और मैं यहाँ पर शांति खोजने आया हूँ, मतलब यहाँ पर रेस्ट करने आया हूँ, तो कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करना और मुझे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो वो ये चीज़ें उनको बोलता है। अब बेसिकली आपको तो पता है जो ग्रिफिन था वो क्या था, इनविजिबल था। तो जो लेडी थी उसको ग्रिफिन ने कैसे संभाला होगा? तो जो ग्रिफिन था उसने ऐसे मतलब अपने फेस पे पट्टी बांध रखी थी ताकि ऐसा लगे ना कि उसका ना अभी कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी चोट वोट लगी है जिस वजह से वो अपना फेस नहीं दिखा पा रहा है, और ऐसे इस तरीके से उसने पट्टी बांध रखी थी। तो उसको जो लेडी है उसको कोई शक भी नहीं होता है। तो वो जो ग्रिफिन होता है वो उस लेडी को ये भी कहता है कि इससे पहले कि आप पूछे तो मैं बता दूं कि जो ये मेरा फेस पे ऐसे पट्टी लगी हुई है ना, ये मेरे को एक चोट लगी थी उसकी वजह से लगी हुई है। ये सब बातें हो जाती है। फिर जो लेडी थी उसको इस बात से ही प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? क्योंकि जो वो ग्रिफिन था उसने उनको एडवांस दे रखा था, तो उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब था। तो अब क्या होता है कि अब ग्रिफिन ना वहाँ रह रहा होता है, तो अब उसने जो पैसे रॉब किए थे, जो चुरा कर वो लाया था, वो अब क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। अब उसको पैसे की ज़रूरत होती है। और जो लेडी होती है वो एक दिन पूछ भी देती है उससे कि पैसे का क्या हुआ, मतलब कि जो पैसे अब उसको रेंट भी देना था जिस होटल में वो रह रहा था उसका। तो वो उससे पूछ लेती है लेडी। फिर वो कहता है कि हाँ आप 1-2 दिन रुक जाओ, मेरा चेक आने ही वाला है। तो ये बातें बोलता है। फिर उसके एक दिन बाद क्या होता है कि वहाँ पर ना एक चर्च में काम करने वाला एक आदमी होता है और उसकी वाइफ होती है, तो उनके घर में चोरी हो जाती है। तो अब जो उस आदमी के घर में चोरी हुई थी ना, वो किसने की थी? ग्रिफिन ने की थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठा रहा है। तो वो आदमी कहता है कि मेरे को आवाज़ आई थी ना, तो मैं उस रूम में गया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और पैसे चोरी हो चुके थे। तो अब क्या होता है, जो ग्रिफिन उन पैसे चुराए हुए पैसे को ना लाकर जो वो मिस्टर हॉल है, जो उस होटल की ओनर है ना, उनको रेंट भर देता है। फिर जो मिस्टर हॉल है वो सोचते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब चोरी हो रही है और ये रेंट लेकर आ रहा है। तो उन्हें ये सब मतलब इस बात पे उन्हें शक होने लगता है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो ग्रिफिन होता है ना, वो रूम से बाहर कहीं गया होता है, वो वहाँ नहीं होता है, और उसके रूम का ना थोड़ा सा दरवाज़ा खुला होता है। तो जो मिसेज हॉल है और जो उनके हस्बैंड है ना, वो दोनों ये सोचते हैं ना कि एक बार इसके रूम में चल के देखा जाए कि हो क्या रहा है। फिर वो उनके रूम में जाते हैं, मतलब दरवाजे पर हल्का नॉक करते हैं लेकिन कोई नहीं खोलता, दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। तो हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखते हैं, तो क्या देखते हैं, जो उसके कपड़े हैं ना वो बेड पर ऐसे ही पड़े हुए हैं और सामान बिखरा हुआ है सब कुछ। तो वो सोचते हैं ना कि मतलब ये जो ग्रिफिन है ना काफ़ी देर से उठा हुआ है। तो अब जब मिसिस हॉल और जो उनके हस्बैंड होता है वो देख रहे होते हैं ना, तो मिसिस हॉल को ना एक स्निफिंग की आवाज़ आती है, मतलब सांस लेने की थोड़ी सी आवाज़ आती है उनके कानों के पास। तो वो देखती है ना, तो वहाँ कोई भी नहीं होता है, और एकदम से क्या होता है, जो उनके घर के जो फर्नीचर्स होते हैं वो ना हवा में उड़ने लगते हैं, और एकदम से उनके जो ऊपर ना एक फर्नीचर से अटैक होता है। तो सोचती हैं ये सब हो क्या रहा है, और उस समय तो वो बच जाती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो उनके रूम की जो चेयर होती है, जो उनकी मदर की चेयर थी बेसिकली, वो उनके करीब आने लगती है अपने आप, और जिस वजह से उनको चोट भी लग जाती है थोड़ी सी। तो क्या होता है, अब ना जो मिसिस हॉल थी वो ऐसा सोचने लगती है कि ये जो ग्रिफिन है ये कर क्या रहा है, और मतलब ये कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से जो मेरे घर के फर्नीचर्स है वो सारे अलाइव हो गए हैं और ये मुझ पर ही अटैक कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि अब ना मुझे ये जो ग्रिफिन है ये गलत लग रहा है और मुझे इससे अब कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा वो इसलिए सोचती हैं जो कि ग्रिफिन से अब उन्हें कन्फ्रंट करना होगा, क्योंकि जो ऐसी चीज़ें चल रही थी ना वो अब उससे उनके बारे में पूछना चाहती थी, और ग्रिफिन उन्हें पैसे भी अब दे चुका था। तो अब क्या होता है, जो वो मिसिस हॉल होती है ना, वो अब सोचती हैं कि कहीं ये जो यहाँ पर चोरियाँ हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, इसमें ग्रिफिन का तो हाथ नहीं है, और ये जो मेरे को पैसे ला कर दिया था वो चोरी के तो पैसे नहीं थे। अब वो इस चीज़ से उसको इसलिए रिलेट करती है ना, क्योंकि वो गांव था छोटा सा और गांव में बातें फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो सारी चीज़ें उस चीज़ से रिलेट कर रही थी। तो अब सीक्रेटली वो एक थॉट सोचती हैं कि वो जो उस गाँव में एक कॉन्स्टेबल है ना, मिस्टर जैकफर्ड, उनको वहाँ पर बुलाएंगी और उन्हें सारी बातें बताएंगी। तो ये सारी बातें सोचकर जो मिस्टर हॉल मिसिस हॉल होती हैं वो अब ग्रिफिन के पास जाती है और उससे उनसे उससे पूछती हैं कि ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जो ग्रिफिन होता है उसे अब गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उससे आकर सवाल पूछे। और फिर मिसिस हॉल उससे ये भी पूछते हैं कि ये जो लॉक डोर था उससे तुम बाहर कैसे गए, और जो लॉक डोर है फिर उसके अंदर भी आ गए तुम, तो ये कैसे हुआ? तो जो ग्रिफिन होता है अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है इन सब बातें सुनकर। तो वो क्या करता है, जो उसने अपने शरीर पे पट्टियाँ बांध रखी होती है और जो क्लोथ पहन रखे होते हैं उसे धीरे धीरे उतारना चालू करता है। और फिर ये देख कर ना वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं, और उतनी में ही वो जो कांस्टेबल है वो वहाँ पर आ जाता है। अब उसे वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो ग्रिफिन होता है वो अपने सारे कपड़े उतार के इधर उधर फेंक देता है, और उसे अब वो तो इनविजिबल मैन था तो उसे कोई देख भी नहीं पाता है। तो जब सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो कुछ फर्नीचर फेंक कर, कुछ क्लोथ फेंक कर, तो सबको मतलब कि वहाँ से बचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, उनको हार्म पहुँचाकर, उनको ऊपर कुछ ना कुछ सामान फेंक कर। और फिर सब सोचते हैं ना कि हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो इनविजिबल मैन होता है और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता है, और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, और जो स्टोरी है वो यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब ये जो स्टोरी है इससे कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन ये निकला, द स्टोरी टेल्स अस द ह्यूमन नेचर ऑफ मिस यूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज, कि जो ह्यूमंस हैं वो अपने जो नेचर है ना उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, जो उन्होंने डिस्कवरी की है उसके नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।